कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी हैं। जो पासवान समाज के लोग थे वो अपनी नाराजगी चिराग पासवान को लेकर जता रहे थे। चिराग पासवान को बाइकआउट करेंगे अबरी 25 में रखा गया चिराग पासवान का क्या होता है पासवान। चिराग पासवान चूकते हैं तो पशुपति पारस के खेमे में ये वर्ग चला जाएगा पासवान समाज। पासवान समाज भी अपने उन चौकीदारी को अपनी पुश्तैनी ही समझ के रखे। अधिकार तो दूसरे जाति का भी है, दूसरे समाज का भी है। चौकीदारी मतलब एक तरह से समझिए कि एक सरकारी जॉब हो गया। कर रहे हमारे पूर्वज जो काम कर रहे हैं हम वही काम करेंगे। इस तरीके से एक आक्रोश दिखी तो वो चाहेंगे कि हम इस वर्ग में सेंधमारी करें और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नीचा दिखाए। कि पासवान समाज का जो हक है, जो नियम सरकार ने लाया है उसमें बदलाव किया जाए। तो चिराग पासवान इसकी पहल पहले ही कर चुके हैं। अगर सप्ताह भर में ये जो नियम लाया है बिहार सरकार में उसमें बदलाव नहीं किया गया तो फिर हम गांधी मैदान में बड़ी रैली करेंगे। तो ये टाइम जो है 1 वीक का, तो ये समझने की जरूरत है कि कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी सरकार को समझाने के लिए कि नहीं भाई पासवान का जो चौकीदारी है। और आज अरुण भारती के कहने पे ही अनशन टूटा है और अरुण भारती ने कहा है कि चिराग पासवान इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं अगर उनके कहने पे अनशन टूट जाता है तो भरोसा तो बना हुआ है चिराग पासवान को लेकर। ये हमारी पुश्तैनी काम है तो मैं ही करूंगा नहीं, इसमें आप वो दलित है, महादलित है जी, वो वर्ग भी ये काम कर सकते हैं चौकीदारी को, क्यों खाई सिर्फ पासवानी करेंगे। और पशुपति पारस ने भी कम से कम 80% आरक्षण की मांग की है क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो चौकीदारी की व्यवस्था है वो पासवान समाज अपने पुश्तों से करता रहा है, अंग्रेजों के समय से करता आ रहा है। जो लोग भड़का रहे हैं पासवान समाज को ये गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं और इससे कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि तो फूट होगी पासवान समाज में। एक धारा जो है वो रावण की तरफ चला जाएगा, दूसरी धारा पशुपति पारस की तरफ चला जाएगा और कुछ लोग जो शिक्षित है वो चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि वोट बैंक जो है उसमें सेंधमारी होगी। वो लोग सड़क पर आ जाते हैं और धरना देते हैं और जिसके कारण में आप देखिए कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी और उनको काफी चोट आई। तो जाहिर सी बात है कि उस चोट में अगर मरहम कोई नहीं लगाएगा तो कोई ना कोई नेता बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बिहार में कई दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ है। जिस कानून को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया था और कहा था कि जो चौकीदारों की बहाली होती है उसमें हर वर्ग के लोगों को रखा जाएगा, इसको लेकर पासवान समाज जो है वो लगातार विरोध कर रहा है। और मानसून सत्र के दौरान भी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जब वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था। और देखिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाता जा रहा था क्योंकि खासकर जो पासवान समाज के लोग थे वो अपनी नाराजगी चिराग पासवान को लेकर जता रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी चिराग पासवान से, क्योंकि वो एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और नीतीश कुमार से भी अच्छे ताल्लुकात है। चिराग पासवान को बाइकआउट करेंगे अबरी 25 में रखा गया चिराग पासवान का क्या होता है पासवान। तो लाठीचार्ज के बाद नाराजगी चिराग पासवान से, लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो अपडेट है, ये है कि अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने आंदोलनकारियों का अनशन तोड़वाया है और भरोसा दिया है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से बात की है और जल्द ही इसका समाधान होगा। और पशुपति पारस ने भी कम से कम 80% आरक्षण की मांग की है क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो चौकीदारी की व्यवस्था है वो पासवान समाज अपने पुश्तों से करता रहा है, अंग्रेजों के समय से करता आ रहा है। अब इस पूरे मामले में जो सियासत हो रही है, किस तरह से पार्टियां घिरी हैं, कितना वोट बैंक है, कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम बातचीत करते हैं बबीता मिश्रा जी से। बबीता जी, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन और ये पूरा मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है, हालांकि अनशन खत्म हुआ है लेकिन जो आंदोलनकारी है उन्होंने कहा है कि हम सप्ताह भर का समय दे रहे हैं सरकार को। अगर सप्ताह भर में ये जो नियम लाया है बिहार सरकार में उसमें बदलाव नहीं किया गया तो फिर हम गांधी मैदान में बड़ी रैली करेंगे। तो आप इस आंदोलन को किस रूप में देखती हैं? देखिए हम इस बात को कहीं ना कहीं इस रूप से देख रहे हैं कि जिस तरीके से
वोट जब आती है तो वोट के समय सब, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो दलित को लेकर के बहुत एक्टिव हो जाती है, राइट, खासकर चुनाव के समय में। लेकिन जब बच्चा रोता है, अगर उसका अधिकार छीना जा रहा है और उसको लगता है कि चौकीदारी उसकी पुश्तैनी कार्य है। आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं शिवपर की, तो उसका पुश्तैनी कार्य क्या है जी, समझने की जरूरत है जी। साफ सफाई का जिम्मा उनके नेतृत्व रहता है। अगर वो भी उनसे छीन लिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे जी, वो क्या करेंगे? क्योंकि वो वर्ग उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, बहुत कम ही वर्ग हैं जो उनमें जो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने वो रोजगार को करते उनके पूर्वज जो करते आ रहे हैं, राइट जी। पासवान समाज भी अपने उन चौकीदारी को अपनी पुश्तैनी ही समझ के रखे। कहते हैं ना कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज जो काम कर रहे हैं, हम वही काम करेंगे, और उसमें आप किसी को अगर जगह देते हैं तो ये उनके साथ अन्याय होगी। लेकिन ठीक है बबीता जी, ये पासवान समाज की मांग है, लेकिन हम अगर दूसरे वर्ग की बात करें, भाई चौकीदारी मतलब एक तरह से समझिए कि एक सरकारी जॉब हो गया, ठीक है जी। तो इसमें दूसरे वर्ग क्यों नहीं आए? अगर नीतीश कुमार ये नियम बना रहे हैं तो अधिकार तो दूसरे जाति का भी है, दूसरे समाज का भी है। जी जी, देखिए फिर से मैं दोहरा देती हूँ आपको कि कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी ही चिड़िया अपनी ही जाल में फंस जाती है, राइट जी। आप अगर नीतीश जी की बात करें, वो कहते हैं दलित और शोषित लोगों की वो सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं, और रही बात पासवान, चिराग पासवान की मैं बात करूं तो हर बार वही कहते हैं कि मैं पासवान हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं और मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। रही बात जब वोट की बारी आती है तो ये बातें निकल के छन के आती है। दूसरी बात, जब उनको लगा, देखिए बहुत लोग भड़काने वाले भी होते हैं उनके समाज में, पासवान समाज में ऐसा नहीं है कि सबकी सोच ऐसी होगी कि नहीं भाई मेरा हमारी चौकीदारी तो ये हमारी ही पुश्तैनी काम है और हम इसको करेंगे, ऐसी सोच नहीं है उनकी। लेकिन ये सोच को भरा जाता है। आपने देखा होगा कि एक बंदा है, एक लड़का बोल रहा है कि 25 में हम चिराग पासवान को समझा देंगे, एक वीडियो में बात आ रही है, और बहुत आक्रोशित होके बोल रहा है जब उन पे लाठियां चली, और बिकॉज जब वो सड़कों पे आए और जब नियम को चेंज किया नीतीश जी ने, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब तो हमारी नौकरी खतरे में है, जिसके वजह से वो लोग सड़क पर आ जाते हैं और धरना देते हैं, और जिसके कारण आप देखिए कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी और उनको काफी चोट आई। तो जाहिर सी बात है कि उस चोट में अगर मरहम कोई नहीं लगाएगा तो कोई ना कोई नेता बन के तैयार हो जाएगा। और इसी बीच में उस लड़के ने कहा कि भाई हम तो रावण, मतलब कि रावण का समर्थन करते हैं, हम रावण को मानते हैं, पासवान समाज का नेता। चिराग पासवान कौन है हम नहीं जानते, 25 में समझा देंगे। इस तरीके से एक आक्रोश दिखी। चिराग पासवान को बाइकआउट करेंगे अपनी 25 में रखा है चिराग पासवान, क्या होता है पासवान। यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो कई संगठन हैं या कई राजनीतिक दल हैं, उन्होंने समाज को भी बांटने की कोशिश की, और बिल्कुल, और ये कोशिश की कि चिराग पासवान के वोटों में डैमेज हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। चिराग पासवान सबको लेके चलने वाले में से हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी हैं। देखिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो चिराग पासवान है वो दलित शोषित का नेता बन के उभरे, और बहुत उनको करना पड़ेगा। उनको अब दलित शोषित के नाम पर अब एक कार्ड खेलने की जरूरत है। वो कार्ड कहीं ना कहीं पारस, जो पशुपति पारस है, जिससे सब कुछ छीन चुकी है कहा जाए, तो वो चाहेंगे कि हम इस वर्ग में सेंधमारी करें और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नीचा दिखाएं। लेकिन इसमें अब दो सवाल है बबीता जी,
कि चिराग पासवान इस आंदोलन से पहले ही, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, लाठीचार्ज से पहले ही आपको याद होगा वो अचानक से मुख्यमंत्री आवास पे, और शायद वो उस दिन रुपौली उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे थे। उसी दिन पहले जाकर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और बाहर निकलते ही इन्होंने कहा कि मैंने नीतीश कुमार से ये मांग रखी है, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि पासवान समाज का जो हक है, जो नियम सरकार ने लाया है, उसमें बदलाव किया जाए। तो चिराग पासवान इसकी पहल पहले ही कर चुके हैं और आज अरुण भारती के कहने पे ही अनशन टूटा है। और अरुण भारती ने कहा है कि चिराग पासवान इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं अगर उनके कहने पे अनशन टूट जाता है तो भरोसा तो बना हुआ है चिराग पासवान को लेकर। मैं तो आपसे बोल ही रही हूँ, कुछ लोग खलीज डालने का काम करते हैं। आप देखिए कि उनमें भी कुछ समझदार व्यक्ति हैं, है जो चाहते हैं कि चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं वो उनके कामों को, उनके जो मांगों को पूरी करे। और जाहिर सी बात है कि आज आपने देखा कि जिस तरीके से भारती जी आते हैं और अनशन जूस पिला के तुड़वा देते हैं और एक सप्ताह का वक्त लेते हैं, तो ये टाइम जो है 1 वीक का, तो ये समझने की जरूरत है कि कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी सरकार को समझाने के लिए कि नहीं भाई, पासवान का जो चौकीदारी है, चूंकि ये देखिए ये वो राजनीति है, कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान चूकते हैं तो पशुपति पारस के खेमे में ये वर्ग चला जाएगा, पासवान समाज, और फिर वो उनके लिए खड़े हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब पशुपति पारस के खेमे में ना जाए पासवान समाज, तो ये बहुत बड़ी अब समस्या है चिराग पासवान के लिए कि भाई हम कैसे अपने समाज के लोगों को समझाएं। जिस तरीके से आज उन्होंने जूस से उनके जीजा जी ने जूस पिला के तुड़वाया है अनशन और आश्वासन दी है, अब ये आश्वासन कब पूरी होगी, या फिर देखिए सब समाज को लेके चलना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैं भी इसमें कहीं ना कहीं कहूंगी जो नीतीश जी का निर्णय है वो ठीक है, सब समाज को, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत बड़ी है कि भाई ये हमारी पुश्तैनी काम है तो मैं ही करूंगा, नहीं, इसमें आप वो दलित है, महादलित है, वो वर्ग भी ये काम कर सकते हैं चौकीदारी को, क्यों खाई सिर्फ पासवानी करे, क्यों नहीं ये हो सकता है कि उसका दायरा जो परसेंटेज होता है वो बढ़वा दिया जाए कि 60 एक आरक्षण जिसको कहते हैं ना आरक्षण, तो कुछ जैसे कि अगर 100 व्यक्ति अगर पासवान के हैं, उसमें से 100 व्यक्ति चौकीदारी करे तो आप उसमें से, या मुझे जहां तक लगता है कि 50 जो है वो आप पासवान को दीजिए, 50 जो है वो महादलित वर्ग में जो आते हैं, बहुत सारे वर्ग है, राम है, जो कुलीन वर्ग है, जैसे कि साफ सफाई वाली जो कर्मी है, वो भी लोग अब तंग आ चुके हैं लैट्रिन बाथरूम साफ करके, तो वो भी चौकीदारी कर सकते हैं। और सर्व समाज को लेके चलने में ही मुख्यमंत्री जी का एक जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तो हमें नहीं लगता, या जो लोग भड़का रहे हैं पासवान समाज को, ये गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं और इससे कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि दो फूट होगी पासवान समाज में, तो पासवान समाज में फूट होने का मतलब है कि एक धारा जो है वो रावण की तरफ चला जाएगा, दूसरी धारा पशुपति पारस की तरफ चला जाएगा, और कुछ लोग जो शिक्षित है वो चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि वोट बैंक जो है उसमें सेंधमारी होगी। और ये भी हो सकता है कि जो आंदोलन है, अगर वो उनकी मांगे पूरा करवाने में सफल हो जाते हैं चिराग पासवान, तो फिर से जो नाराजगी है वो बड़ा वोट बैंक में उभर कर सामने आएगा 25 में चिराग पासवान। देखिए ये भी बात सही है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कभी कभी बच्चे भी, जो बच्चे होते हैं, मैं यही कहूंगी कि गलत चीजों को पाने के लिए बहुत गलतियां करते चले जाते हैं। और गार्जियन जो होता है, गार्जियन यानी कि नीतीश कुमार, वो जानते हैं कि अगर हम अभी इनकी बातों को मानेंगे तो कहीं ना कहीं जो और समाज है और जो महादलित है, दलित है, उनका क्या होगा, पारसी समाज का क्या होगा,
हाँ, और बहुत ऐसे समाज है जो कि चौकीदारी की नौकरी से वंचित है जी। उनका क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि वो मुखिया है, वो मुखिया है जो बिहार को चलाते हैं और वो ये देख रहे हैं कि भाई ये नौकरी है इसमें मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम जो दलित समुदाय है, महादलित समुदाय है, इनमें बंटवारा कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि जो है उनके ऊपर एक भरोसा रहे जी कि हमारा मुखिया जो है वो हमारी बातों को सुनता है। चलिए भाई, जितनी सीट है उसी में आप संतुष्टि सबको हो, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई ये हमारी चीज है, इसमें हम कब्जा कर ले। ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो और समाज है वो और भी गरीब है। आप देखिए, मैं बात करूं कि अगर जो मोची होते हैं, जो जूता सिलते हैं, क्या वो जूता ही सिएंगे? नहीं, उनको भी काम करने का अधिकार है, उनको भी चौकीदारी करने का अधिकार है। जो स्वीपर है, जो साफ सफाई करते हैं, उनका भी अधिकार है। तो इन्हीं 100 सीटों में मैं मानती हूँ कि इन्हीं में 100 सीटों में इन लोगों का भी एक जगह बनना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आपसी सहमत हो। जी, सरकार ने जो नियम बनाई है इसमें हम कह सकते हैं कि अच्छा नियम है, लेकिन उनका आक्रोश इसलिए भी है कि भाई हमारी चीजों को बांट रहे हैं। जी। चलिए, देखते हैं बबीता जी, एक सप्ताह में क्या कुछ होता है। चिराग कल पटना आ भी रहे हैं, हो सकता है कि इस मामले को लेकर पुनः वो मुख्यमंत्री चिराग पासवान के लिए मैं एक ही बात बता दूं कि बहुत वो खा पाएंगे ना उगल पाएंगे, क्योंकि वो पासवान समाज से आते हैं और पासवान के बड़े नेता माने जाते हैं आज के डेट में। अगर उनके लिए दुविधा होगी जी, और ये कहते हैं ना कि एक राजा के लिए प्रजा जो है वो समान होती है, राइट जी। तो अब वो सोचेंगे कि हम किनके बातों को माने, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देता है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान इतने समझदार हैं जो माननीय नीतीश कुमार को अच्छे अपनी बातों से समझा सकते हैं, और उसमें कुछ अगर बदलाव होगा तो आने वाले समय में हमें पता भी चल जाएगा कि क्या बदलाव होने जा रहा है। जी, जो नए नियम है उसमें कुछ संशोधन की संभावना है। और देखिए, कल आ भी रहे हैं चिराग पासवान पटना, और हो सकता है कि नीतीश कुमार से पुनः वो मुलाकात कर कुछ बदलाव की मांग करें। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार इस फैसले में क्या कुछ बदलाव करते हैं। चलिए बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए।